अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इलेक्शन कमीशन, जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, इसमें नो डाउट इस वक्त अहम तरीन केसेस उसके पास हैं और एक अहम तरीन केस मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने सुनाया और वो था फॉरेन फंडिंग केस। और 8 साल उस केस को रोके रखा। कहाँ कहाँ किस किस ने रोका वो सब पता है। किस तरह अदालतों में गया केस, अदालत उसको नहीं रोक सकी, किस तरीके से दबाव डाला गया, वो ख़त्म नहीं किया जा सका। क्योंकि इतने अहम तरीन दस्तावेज़ात के साथ वो केस था कि उसको किसी तौर पर कॉर्नर करना कोई आसान काम नहीं था। बहुत डिटेल में हम बात कर चुके हैं और उसका फ़ैसला भी आ चुका है। और फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला जो है वो आया है और उसमें इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया गया है और इसके साथ साथ उनको झूठा हलफ देने का भी जो है वो उन पर इल्ज़ाम मसलन उनको उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है, बल्कि ये फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का। और इसके साथ साथ जो है वो एक फ़ॉरेन फंडेड पार्टी के तौर पर PTI सामने आई, जहां अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई है और गैर मुल्कियों से हुई है, गैर मुल्की लोगों से हुई है और गैर मुल्की इदारों से हुई है। और बहुत से ऐसे जो हैं वो अकाउंट्स थे जिसकी डिटेल नहीं दी PTI ने और वो बैंकों से भी नहीं मिली। चुनांचे वो काम FIA ने पूरा कर दिया और FIA ने बहुत अहम तरीन लोगों को इमरान खान के न सिर्फ गिरफ़्तार किया है बल्कि बहुत अहम दस्तावेज़ात इस सिलसिले में जो रह गई थी इलेक्शन कमीशन के को मिलने से वो सब हासिल कर लिए। तो फॉरेन फंडिंग केस अब आखिरी मराहिल पे है। FIA अपनी रिपोर्ट, मैंने कहा, सबमिट करने जा रही है और इस रिपोर्ट के बाद हुकूमत 2 काम करेगी। एक काम ये कि हुकूमत फॉरेन फंडेड पार्टी की हैसियत से जो ऑलरेडी डिक्लेरेशंस के लिए काबीना से अप्रूवल ले चुकी है, उसने सुप्रीम कोर्ट जाना है। और इतने भारी सबूत हैं कि मसलन इन्वेस्टिगेटेड इदारे के लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरा अगर इमरान खान का भी हो तो इतनी अहम तरीन दस्तावेज़ात को वो मसलन हटा नहीं सकते। दूसरा केस ज़ाहिर है सादिक और अमीन नहीं है, झूठा हलफ दिया। इस बुनियाद पर हुकूमत जो है वो तायात नाइली की तरफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अब आते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला आ गया। ये मेरिट पे फ़ैसला था, क्रिस्टल क्लियर केस था। ये फैसल वाडा का फ़ैसला भी क्रिस्टल क्लियर था, वो भी आ गया, तायात नाइली दिया। अब तो फैसल वाडा सुप्रीम कोर्ट जाके रो रहे हैं क्योंकि वहाँ वो फंस गए। जो चीज़ इलेक्शन कमीशन की आँख के या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नज़र से निकल गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली। और ये जस्टिस आयशा और जस्टिस मंसूर को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतनी बारीकियों से इस चीज़ को देखा और ख़ुद कहा कि आपने 2015 का एक्सपायर्ड आपका जो पासपोर्ट है वो आप कैंसिल करवा रहे हैं और उसको आप दिखा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। अब तो ये है कि जी फैसल वाडा साहब घर में रो रहे हैं कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती क्या कर दी और ये मैं इलेक्शन कमीशन से तायात नायल हुआ था, लेकिन यहाँ तो अब मेरा केस इतना ख़राब हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मज़ीद मुझे कोई और सज़ा ना दे दे तायात नायली के साथ साथ। तो ये दूसरा केस था इलेक्शन कमीशन का। अब इलेक्शन कमीशन एक और अहम तरीन केस जिसके बारे में कहा जा रहा है कि क़ानूनी माहिरीन कहते हैं ये भी क्रिस्टल क्लियर केस है, तोशा खाना का केस। तोशा खाना का केस 19 सितंबर को फ़ैसला महफूज हुआ था और फ़ैसला महफूज होने के बाद अब सुना है, ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ने कि 21 अक्टूबर यानी कल जो है वो इस फ़ैसले का ऐलान किया जाएगा, इस महफूज फ़ैसले का। और इस महफूज फ़ैसले के दौरान आपको पता है कि जी इलेक्शन कमीशन ने कुछ उसके पास और इंफॉर्मेशन आई थी, दस्तावेज़ आए थे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने स्टेट बैंक से भी इमरान खान की अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करवा ली और वो भी उनके पास एक बहुत सॉलिड प्रूफ आ चुका है। तो अब तोशा खाना का आना है। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि जी तोशा खाना के केस सामने हैं। क्यों इस केस में ये है कि आप सादिक और अमीन नहीं है, आपने अपने एहसास छुपाए हैं, आपने अपनी दस्तावेज़ात छुपाई है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन छुपाई है, आपने जो भी ये चीज़ें वो छुपाई है, चुनांचे आप सादिक और अमीन नहीं है। इस सिलसिले में जहांगीर तरीन का केस है। 3 उन पर इल्ज़ामात थे। एक मामूली सा इल्ज़ाम था, अदालत ने
उस वक्त के साकिब निसार साहब ने जो है वो जहांगीर तरीन को तायात नाअहल कर दिया। ये तायात नाअहली जहांगीर तरीन की इसलिए थी बकौल जहांगीर तरीन के कि इमरान खान साहब अपने उस केस में तायात नाअहल होने वाले थे, सादिक और अमीन नहीं कहलाने वाले थे। जो उनकी प्रॉपर्टी की बात थी ख़ास तौर पे बनी गाला में, वहाँ वो फंस चुके थे। लेकिन क्योंकि इमरान खान को लाना था और यही पूरा रिजिम लेके ये पूरा का पूरा ग्रुप इस पे काम कर रहा था, तो इमरान खान को तो तायात नाअहल नहीं कर सकते थे। चुनांचे नवाज शरीफ को गिराने के लिए पीटीआई से भी एक ताकतवर आदमी को गिराना था, चाहे वो गलत ही हो, क्योंकि दोनों केसेस गलत हैं। जहांगीर तरीन का भी गलत है और नवाज शरीफ का भी गलत है। लेकिन ये कर अदालत ने ये तासुर देने की कोशिश की कि हम ना पीटीआई को समझते हैं ना पीएमएलएन को समझते हैं, हमने जो फैसला किया वो मेरिट पे फैसला किया। अब दरअसल उसकी कहानी है कि मेरिट पे फैसला तो नहीं था। मेरिट पे फैसला तो ये था कि ना जहांगीर तरीन तायात नाअहल होते हैं कानूनी तौर पर, ना नवाज शरीफ तायात नाअहल होते हैं, बल्कि तायात नाअहली होती अगर वो तो इमरान की होती, उन्हें बचाया गया। अव्वल तो तायात नाअहली का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है जो अभी तक चल रहा है। तो चुनांचे क्या नवाज शरीफ साहब की थी कि उन्होंने अपने गोशवारे में 2013 में उन्होंने ओकामा का जिक्र किया था, लेकिन अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने का जिक्र वो ना कर सके और इस माइनर से पॉइंट को उठाकर सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने जस्टिस खोसा की सरबराही में, जिसमें आज के भी जज जो सर्विंग जज हैं वो शामिल हैं, जिनके चीफ जस्टिस ने ये कहा कि तायात नाअहली ड्रैकोनियन लॉ है, वो फैसला दिया जिसे ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है, तायात नाअहल कर दिया। तो इतने मामूली से केस पे गोशवारे में ये चीज़ की एंट्री ना होने पर जब सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा तायात नाअहल करता है, तो फिर इस गोशवारे में जहाँ इमरान खान ने तोशाखाना से तकरीबन 300 के करीब जो है वो आइटम्स लिए हैं और तकरीबन 53 कैटेगरीज है, 53 कैटेगरीज है जो कि उन्होंने उसमें से लिया है। कुछ इनके बारे में बहुत डिटेल में दे चुका हूँ, सिर्फ इतना बता दूं कि कुछ ये है कि लेकर बहुत सस्ते दामों में बाहर उसको बेच दिया बड़े महंगे दामों में। कुछ ऐसा है जो लिया है जिसकी इंफॉर्मेशन तक नहीं दी। कुछ ऐसा है जो परसेंटेज दी जाती है लेकर वो कभी कोई 3,000 का 7,000, 19,000, 15,000, 35,000, 45,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 15 लाख, 35 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 35 करोड़, 45 करोड़, इस तरह के पूरे इनके ये हैं। और इसकी एंट्री जो है आपने 2018, 2019 लेते रहें, 2020, 2021 में नहीं दिया, शायद 2022 में आपने दिया है। और उनके वकील का ये कहना है कि जनाब हमने बता तो दिया ना आखिरी में आके, तो उस वक्त बताया जब आप सरकार से जाने ही वाले थे और नहीं इस वक्त नहीं बताया, तो कानून तो ये पूछता है कि आपने उस वक्त अपने गोशवारे में ये चीज़ क्यों नहीं बताई, ये आप पर फर्ज था। तो चुनांचे ये एक क्रिस्टल क्लियर केस है और इसमें माजी में भी कुछ फैसले इसी गोशवारे के हवाले से इतने हल्के मामलात पे किए गए, तो कैसे मुमकिन है कि इमरान खान के इतने भारी मामलात को इलेक्शन कमीशन नज़रअंदाज कर दे। इलेक्शन कमीशन मेरिट पे अपना फैसला दे रही है, जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है। इस फैसले को भी पूरी पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद है कि ये फैसला मेरिट पे होगा और क्रिस्टल क्लियर केस है और मेरिट पे फैसला यही है जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि 100% इमरान खान की इसमें तायात नाअहली सामने आ रही है। यानी इमरान खान कल तोशाखाना केस में तायात नाअहल हो जाएंगे। अब अगर खुदा ना खास्ता अगर ये फैसला नहीं होता है तो फिर ये फैसला मेरिट पे नहीं होगा, ये फैसला नज़रिए ज़रूरत के तहत होगा, जो कि उम्मीद नहीं है इस इलेक्शन कमीशन से, जिसने बहुत गालियां खाई, बहुत प्रेशर लिया, दबाव लिया, लेकिन अपने फैसले को दोनों तरफ हो, किसी के दबाव को उसने नहीं लिया और फैसले अपने वक्त पे दिए। देखिए ये भी 19 सितंबर का फैसला है जो महफूज किया था।
सितंबर और अक्टूबर। मौजूदा इलेक्शन कमीशन फैसल वाडा जैसे केस में जो 2 जुमलों की मार थे उसमें भी बहुत टाइम लिया था। क्यों? क्योंकि मेरी इत्तला ये है कि इलेक्शन कमीशन जब इस पर फैसला लिखे तो इतना एक्यूरेट फैसला हो, इतने अहम फैसला हो, इतना आईनी और कानूनी फैसला हो कि कोई दोस्त अगर किसी जगह बैठे हैं तो वो उसको रिलीफ ना दे सके। और यही है कि फैसल वाडा का फैसला दे दें, फॉरेन फंडिंग का फैसला दे दें, कोई इसको चैलेंज नहीं कर पा रहा है, कोई इसको ख़त्म नहीं कर पा रहा है। और तोशाखाना का फैसला भी 19 सितंबर से 21 अक्टूबर इसलिए हुआ कि इन डिटेल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया है और इस सिलसिले में देने जा रही है। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन स्टेट बैंक से चाहिए तो वो भी ले ली ताकि कोई चीज़ ना रुके। अब जो बाहर तोशाखाना की चीज़ें बेची गई उनका पैसा, उसका गोशवारे में ताल्लुक, अगर वो पैसा था तो वो पाकिस्तान कहाँ से आया, किस रूट से आया, इमरान खान के किस अकाउंट में आया क्योंकि इमरान खान का था। इसके अलावा इनकी बेगम के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि बेगम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली नहीं है तो इसलिए अभी वो बात नहीं आ रही है, लेकिन ये बात खुलेगी। लेकिन इधर जो है इमरान खान का फिर पाकिस्तान में जो बहुत सारी जगहों में उन्होंने सेल किया और वो पैसा आया और वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इमरान खान साहब उस वक्त समझ रहे थे मैं मुल्क का बादशाह हूँ, मालिक हूँ, ये तोशाखाना है, इस तोशाखाना में जो है वो आपके मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझसे कौन पूछने वाला है, 20% दूँ, 50% दूँ, किसी के बारे में पैसा जमा करूँ ना करूँ कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब हुकूमत से जाएंगे तो यही केस और यही गैर कानूनी अमल उनके गले का फंदा बन जाएगा। और आज एक ये केस क्रिस्टल क्लियर जो तोशाखाना का केस है, जिनमें से 4-5 केस में इमरान खान तायात नायल भी हो रहे हैं और सज़ा भी हो रहा है, उनकी पार्टी भी बैन हो रही है। उनमें से एक ये केस तोशाखाना था जिसका फ़ैसला कल 21 अक्टूबर 2022 को सुनाया जा रहा है। और तमाम मेजर कानूनी माहिरीन मां सवाए इमरान खान के जो ज़ाती माहिरीन हैं कानून के, उसके अलावा सब इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं कि ये क्रिस्टल क्लियर केस है और इमरान खान इसमें बचते नहीं है। 100% इनकी यहाँ तायात नाइली है। वो अलग बात है कि इसके बाद वो अदालत जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, फिर सबूतों के साथ ये सारी चीज़ें आएंगी, फिर बहुत सारी बातें होंगी। तो कल का इंतज़ार करते हैं और मज़ीद इसमें इंफॉर्मेशन है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।